नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल चौधरी। आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एमसीसी के द्वारा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन नीट की जारी कर दी गई है। उसमें कुछ रूल्स आए हुए हैं। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स है नीट की क्वालिफिकेशन और एम्स की क्वालिफिकेशन को लेके वो मैं आपको बताऊंगा। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी कॉन्सेप्ट हो, बोर्डिंग एग्जाम हो, जेईई मेन हो या नीट हो, इन सब की समस्या के लिए हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ऐप फ्लो बन चुका है, जो आपके लिए 24/7 अवेलेबल रहेगा। दोस्तों, इसको आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो और डाउनलोड करने के बाद आपको अपने मोबाइल नंबर से साइन अप करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में समस्या है तो आप उसका फोटो खींच के इस ऐप पर अपलोड कर सकते हो। 60 सेकंड के अंदर आपको क्वेश्चन का जो भी सॉल्यूशन होगा वो मिल जाएगा। इसके अलावा इस ऐप पर दोस्तों लाइव कॉलिंग की भी सुविधा है। आप लाइव कॉलिंग के माध्यम से भी अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। जो आपने छोटी आंखों से बड़े सपने देखे हैं उनको पूरा करने के लिए दोस्तों ये बहुत ही शानदार है। अगर आप इसको डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड करना चाहो तो वहां से भी कर सकते हो और आने वाले समय में आप अपने आप को बेहतरीन साबित कर सकते हो। तो दोस्तों, काफी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 11th-12th में इतने एक्टिव नहीं होते और उनके कई सब्जेक्टों में अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते, लेकिन जैसे वो कोचिंग या फिर अपने करियर को लेकर सीरियस होते हैं तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाते हैं और वो एम्स जैसे कॉलेज में अपनी सीट कंफर्म कर लेते हैं। लेकिन कुछ रूल्स बनाए हुए हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आप लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, सबसे पहले एनटीए में अगर आपको एनटीए के थ्रू एमसीसी की नॉर्मल काउंसलिंग हो रही है, उसमें आपको सीट लेनी है। अगर आपने 12th बायोटेक्नोलॉजी से की है तब भी आप एलिजिबल हो। लेकिन दोस्तों, बायोटेक्नोलॉजी से अगर आपने 12th की है तो आप एम्स में नहीं जा सकते। हालांकि इस मुद्दे को लेके सुप्रीम कोर्ट में अभी एक केस चल रहा है, स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन अभी तक की इंफॉर्मेशन यही है। दूसरा रूल्स यह आया है कि दोस्तों एम्स में आपको एडमिशन लेने के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट में आपके 60 नंबर होने चाहिए। अगर 60 नंबर से कम है, चाहे आपने 720/720 स्कोर भी किया है, तब भी आप एम्स में जाने के लिए एलिजिबल नहीं हो। दोस्तों, काफ़ी स्टूडेंट गांव देहात में पढ़े होते हैं जो हिंदी माध्यम के होते हैं और उनकी इंग्लिश सब्जेक्ट में अच्छे नंबर नहीं आ पाते, या फिर कई बार गलत कॉपी चेक हो जाती है, XYZ कोई भी कारण रहा हो, इस वजह से वो एम्स में एडमिशन नहीं ले सकते। इसके अलावा दोस्तों, अगला रूल्स ये है कि अगर आपको एमसीसी के थ्रू नॉर्मल मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है तो यूआर कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपके 50% होनी चाहिए। इसके अलावा अपन बात करते हैं एम्स में जाने के लिए यूआर ईडब्ल्यूएस के अलावा ओबीसी को भी मेंशन किया हुआ है। आपकी 60% होनी चाहिए, तभी आप एम्स में जा सकते हो। इसके अलावा नॉर्मल कॉलेज में जाने के लिए एमसीसी की काउंसलिंग के थ्रू SC ST और ओबीसी में आपके 40% होनी चाहिए 12th क्लास में। इसके अलावा दोस्तों एम्स में SC ST में भी आपकी 50% होनी चाहिए, तभी आप एम्स में जा सकते हो। इसके अलावा दोस्तों नॉर्मल कॉलेज में जाने के लिए पीडब्ल्यूडी वालों की 40% होनी चाहिए, भाई एम्स में जाने के लिए पीडब्ल्यूडी वालों की 45% होनी चाहिए। तो दोस्तों, इस चीज़ का बेहतरीन ध्यान रखें। इसके अलावा एक नया रूल्स आया हुआ है आजकल दोस्तों, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए जितनी भी ऑल इंडिया कोटा थी उसके 15% में जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया उसको सभी यूनिवर्सिटियों के लिए, सभी कॉलेजों के लिए अप्लाई कर दिया। इससे पहले कुछ ही कॉलेजेज में ये ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का आरक्षण था। तो दोस्तों, अगर आपको एमसीसी के थ्रू एडमिशन लेना है तो उसमें आपको याद है कि एक लिमिट कर रखी है, आप तभी इन चीज़ों का फायदा उठा सकते हो। रिजर्वेशन का जैसे 8 लाख थी, कईयों की अलग अलग लिमिट है। तो आप लिमिट दिखाने के लिए आपको अपने पेरेंट्स का फॉर्म नंबर 16 दिखाना होता है, फिर 1 साल का पूरा इनका कितना इनकम हुआ सब कुछ, इनकम टैक्स आय प्रमाण पत्र दिखाना होता है। तो एमसीसी के कॉलेज लेने के लिए आपका 31 मार्च 2021 का जो सेशन था उसके अकॉर्डिंग आपका प्रमाण पत्र होना चाहिए, तभी आप वैलिड माना जाओगे। लेकिन दोस्तों एम्स में अलग रूल्स है इसके रिगार्डिंग। आपको अपने पेरेंट्स का प्रमाण पत्र दिखाने के लिए आपका 1 ईयर का होना चाहिए, और ये ईयर दोस्तों आपकी 29 जनवरी को खत्म हो रही है। इसका मतलब ये कि आपके पेरेंट्स का जो भी प्रमाण पत्र हो, आय प्रमाण पत्र, वो 30 जनवरी या उसके बाद का होना चाहिए, तभी आप एम्स की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाओगे। अदरवाइज अगर नहीं है तो आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में काफी प्रॉब्लम आएगी और हो सकता है आपकी छोटी सी भी लापरवाही आपको काउंसलिंग से बाहर कर सके। इसके अलावा कोई ऑथेंटिक अपडेट आएगी मैं आपके लिए बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।